राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बहुत अच्छी और मज़ेदार कहानी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। रमेश अपने मोहल्ले का एक ओनली एंड मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। शायद सारे लोग उसी का जिक्र करते। जब भी किसी लड़की या लड़के का विवाह होता, वहाँ कोई 20 साल से वो लोग वहाँ रह रहे थे। घर में मात्र 3 प्राणी, रमेश, उसके बूढ़े माँ बाप, एक बहन थी। वो कब की शादी करके अपने घर परिवार में मस्त थी। जब रमाकांत जवान था, बड़ा वांका जवान खूबसूरत था। वकालत में ऐसा नाम था उसका कि आज तक शायद ही कोई केस हारा हो। दिमाग साथ में आसमान पर था और पैर जमीन से काफी ऊपर। एक से एक सुंदर शिवों की लड़कियां देखने जाते वो लोग, लेकिन जनाब के आंख तले कोई ना आती। उसकी माता पिता थक चुके थे उसके रोज रोज लड़कियों को रिजेक्ट करते देख। बहाने ऐसे बचकाने होते कि सिर पकड़कर रोने को दिल चाहे। अभी पिछली बार एक लड़की सब तरह पसंद आ गई थी। पढ़ी लिखी, सुंदर, घरेलू काम भी जानती थी। उसके माँ बाप अच्छा दान दहेज देने को भी तैयार थे। पर घर आकर रमेश ने कहा, अम्मा गंवाशी लड़की है। अरे अब क्या मक्खी छिंक गई? अम्मा ने आश्चर्य से पूछा। देखा आपने जो साड़ी पहनी थी, उसमें ब्लाउज वाला अटैच्ड कपड़ा तक चमक रहा था पीछे। ओह, ये भी कोई रिएक्शन का कारण है, रिजेक्शन का? अम्मा दुखी हो बोली, एक बार तूने इसलिए मना कर दिया था कि उस लड़की ने चम्मच से तेरे हाथ पर नमकीन रख दी थी। कितना बिगड़ा था तू उस बार। लेकिन बेटा, अगर इसी तरह मना करता रहा तो हो ली तेरी शादी। लगता है बिना बहू और पोते का मुंह देखे ही ऊपर चली जाऊंगी। माँ ने आखिरी फांसा फेंका। लेकिन रमेश ने को कुछ ना समझ आना था, ना आया। कहते हैं ना, समय से पहले और तकदीर से ज्यादा किसी को कभी कुछ नहीं मिलता। ये बात रमेश के केस में सही सिद्ध हो रही थी। उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी। बालों में चांदी चमकने लगी थी। भले ही रंग के काले बाल रखने की पूरी कोशिश रहती, पर जब तक शादी की लटें उसकी बढ़ती उम्र की चुगली कर ही जाती थी। फिर जब जवानी वाला गठीला बदन भी ढीला पड़ने लगा था। चेहरे पर तो ताजगी का एहसास पहले था, अब दिनों दिन धूमिल होने लगा था। कुछ तो बढ़ती उम्र का तकाजा और कुछ लड़की न मिल पाने का नरश, दोनों उसे जल्दी ही बुढ़ापे की ओर खींच रहे थे। जो रमेश अपनी जवानी में करीब 20 पैरामीटर बनाए हुए था कि लड़की ऐसी हो वैसी हो, अब एक एक घटते घटते सिर्फ 1 पैरामीटर बचा था कि बस लड़की हो। ये ही जरूरी था। और भाग्य के खेल देखिए, वो अकेला भी अब पूरा नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके प्रयासों में कोई कमी आई थी। जिसने जहां पीर मजार पर भेजा, वो मन्नत के धागे बांध आया था। सब दान पुण्य भी किए, शिव जी की नियमित पूजा करता, हवन अनुष्ठान भी करता, पर वक्त को उस पर दया ना आई। शहर के हर मैरिज ब्यूरो में उसने अपना प्रोफाइल भेज रखा था, लेकिन अब लड़कियां उसे उतनी ही बेहदी से रिजेक्ट करती जैसे कभी वो किया करता था। बेचारे की स्थिति इतनी पतली थी कि लड़की देखते ही मन में शहनाई की गूंज बजने लगती। बाद में पता चलता कि वो तो शादीशुदा है या एंगेजमेंट हो रखी है। कितनी बार दिल टूटा था बेचारे का, पर प्रयास लगातार जारी थे। उस दिन उसकी खुशी का पारावार न रहा जब मेरे हमसफर.com से फोन पर सूचना मिली, किसी पलक नाम की लड़की का उसके लिए इंटरेस्ट आया है। उन्होंने अगले संडे को उनकी मीटिंग फिक्स कर दी थी। रमेश उन दिनों पूरे 26-27 वर्ष के नौजवान की तरह चुस्त दुरुस्त रहता और बना संवरा घूमता। एक एक दिन युगों सा भारी लग रहा था। पहले तो माँ बाप
से ने मना कर दिया था जाने को संग में। फिर बहुत चिरौजी कि उसने तो तैयार हुए। सोचा कहीं इसी बात से बनती बात ना बिगड़ जाए कि लड़के के माँ बाप नहीं आए। लड़की बहुत सुंदर शर्मीली थी। रमेश तो देखते ही उसके आशिक बन गए। खुशी की वजह से मुंह से एक बोल भी नहीं फूट रहा था, बस टकटकी लगाए उसे निहारे जा रहे थे। संग आई उसकी भाभी ने चूहल की पलकें झपक ले, जनाब कुछ समय में ही आपकी ही होने वाली है। माँ ने कोहनी मारी तो हकीकत से रूबरू हुए बड़े झेपे, लेकिन दिल था कि उछल उछल के आंखों के रास्ते सारे राज खोल देने पर उतारू था। उसकी माँ को शक था कि दोनों की उम्र में इतना फर्क है, क्या मजबूरी है जो इतनी प्यारी लड़की अपने से दुगनी आयु वाले लड़के से विवाह को राजी है। बहुत समझाया रमेश को उन्होंने, पर उसकी आंखों के रास्ते वो हसीन कमसीन लड़की उसके दिल को पूरी तरह कब्जा चुकी थी। अब कोई भी दलील बेमानी थी। इश्क और मुस्क कहाँ किसके रोके रुकते हैं। आखिर इंतजार के पल खत्म हुए और रमेश को अपनी गुड़िया सी प्यारी दुल्हन सुहाग सेज पर इंतजार करती मिल ही गई। वो मदहोश से हुए उसकी तरफ बढ़े ही थे। घूंघट उठा के देखे तो पूनम का चांद सा मुखड़ा देख दिल बाग बाग हो उठा। बहुत प्यार की बातें की दोनों ने, संग संग जीने मरने की ढेरों कस्में खाई। फिर एक अदा से उठकर उनकी दुल्हन ने जब उनके हाथों में दूध का गिलास पकड़ाया तो वो चौंके। अरे माँ, वो अपनी बात पूरी भी ना कर पाए थे। अपनी नाजुक हथेली उनके होठों पर रख दुल्हन ने कहा, सबको सुला के ही आई हूँ, अब बस हम और तुम। रमेश तो एक ही घूंट में सारा गिलास हलक के अंदर कर गए। और ये कैसा नशा हुआ, उसकी सुंदर मदकता का नशा था या कुछ और। गहरी नींद में एक तरफ लुढ़क गए। सुबह बहुत देर में आंख खुली तो सारे घर में हंगामा मचा था। पता चला वो दुल्हन तो सब कुछ लूट के ले गई थी। इतना पॉपुलर वकील, क्रिमिनल लॉयर और ऐसा क्रूर मजाक अंदर तक हिला गया उसे। ये सबक पर अब पछताए क्या होता जब चिड़िया खेत चुग गई थी। सीधे उस मैरिज ब्यूरो पहुंचे। उन्होंने बताया कि हमें भी आज भी पता चला है कि वो फ्रॉड थी। पुलिस में केस दर्ज किया, कुछ ना कुछ जल्दी ही पता चलेगा। रमेश बिल्कुल टूट गए थे। कई बार डिप्रेशन में आ जाते। मैंने उस लड़की से सच्चा प्यार किया था, आखिर क्या कमी थी मुझ में। वो भी तो कितनी सच्ची दिखती थी, इतना भोलापन और ये कर्म। उन्हें विश्वास ना होता, सारी मनुष्यता से जैसे भरोसा उठ गया हो। काफी समय बाद एक दिन पता चला कि वो पलक नाम की चोरनी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में है। यूं कि माँ बाप ने चैन की सांस ली। चलो मेहनत से कमाई गई कुछ तो दौलत शायद वापिस मिल जाएगी अब। लेकिन रमेश एक दिन चुपचाप उससे मिलने जा पहुंचे। सलाखों के पीछे जेल में वो सिर नीचे झुकाए बैठी थी, अभी भी कितनी मासूम दिख रही थी। बड़ी तिकड़मों से रमेश जी ने उससे 10 मिनट की अकेली मुलाकात करनी चाहिए थी और अब वो आमने सामने थे। रमेश जी ने डबडबाई आंखों से उससे पूछा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? वो पैसा जो तुम लेकर भागी थी उसकी मालकिन तो तुम वैसे ही बन जाती। जो कहानी पलक ने उन्हें सुनाई उससे उनके पांव तले जमीन सरक गई। उसने बताया वो बहुत गरीब लड़की थी, उसके माँ बाप मर गए तो उसके रिश्तेदार चाचा ने उसकी शादी कर दी उस आदमी से जो जुआरी था, शराबी था। वो रोज उसे पीटता, दुर्व्यवहार करता। एक दिन हद हो गई जब उसके पति ने उसे किसी को बेच दिया। फिर उसी आदमी ने उसे मजबूर किया कि वो उसके साथ ये धंधा करे। वो बहुत मजबूर थी, उसकी कोई स्वतंत्र इच्छा नहीं है, उसके हाथ बंधे हुए थे।
रमेश ने उससे वादा किया, अगर तुम सच कह रही हो तो मैं सारे प्रमाण इकट्ठे करूंगा, तुम्हारा केस लड़ूंगा और जीतूंगा भी। बेशक तुम पर बहुत केस लगे हुए हैं, पर मैं एक दिन तुम्हें यहाँ से